नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान जुडिशरी का जो भी एग्जाम हो ना उसके बारे में कुछ चीज़ें बता रही थी आपको ना। देखिए, सबसे पहला कई लोगों ने कहा कि मेजर एक्ट आया नहीं, माइनर ज़्यादा आया, मेजर नहीं आया, माइनर ज़्यादा आया। ऐसा नहीं है, मेजर इस बार भी माइनर की तुलना में ज़्यादा आया। देखिए, 70 में से 40 क्वेश्चन मेजर के थे और 30 क्वेश्चन माइनर के थे। इसका मतलब जो मेजर पढ़ के गया उसके मेजर में से क्वेश्चन आए हैं। तो मेजर प्लस हिंदी इंग्लिश कर लो, 70 नंबर आ रहे, कट ऑफ से ज़्यादा नहीं जाएगी। बट मैं मानती हूँ कि हम 30 में से 30 हिंदी इंग्लिश में नहीं ला सकते और 40 में से 40 मेजर में से नहीं ला सकते, राइट। इसलिए हमें माइनर पढ़ने पड़ेगी। देखो, गलतियाँ हो जाती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि हम सब कंप्लीट हैं, हम सब एब्सोल्यूट है, हो जाती है। तो माइनर मेजर दोनों को कवर किया है ना। फिर मेरे के बैठे बैठे ना पेपर था मेरे पास, कुछ नया करते हैं आप लोगों के लिए, तो एनालाइज कर लिया कि भैया किस में से कितना है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो आईपीसी 5 और 6 से आगे नहीं बढ़ता है, इस बार 10 क्वेश्चन आए और स्कोरिंग होता है आईपीसी सीआरपीसी से 8 क्वेश्चन आए। हाँ, एविडेंस हर बार बहुत सारा आता है, इस बार एविडेंस क्रिमिनल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, क्योंकि हमारे राजस्थान में एविडेंस दोनों आता है, सिविल और क्रिमिनल में। और सिविल में आए देखो हमारे पास 4 क्वेश्चन। राजस्थान का पेपर नोट किया होगा आपने, 1 से 35 क्वेश्चन सिविल के होते हैं, 36 से लेके 70 क्वेश्चन क्रिमिनल के होते हैं, 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश, ऐसे पैटर्न आते हैं। कई लोगों को लगा कि हमें राजस्थान की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एकदम सही पकड़े हो, छोटा सा कोर्स है राजस्थान का, है ना। फिर देखो, मेजर एक की टीपी में से 3 आए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल के 4, कॉन्ट्रैक्ट 4, कॉन्स्टिट्यूशन 5, सीपीसी 5, इंडियन एविडेंस एक्ट वापस रिपीट होता है तो 2, आईपीसी 10, सीआरपीसी 8। तो इस तरह से मेजर एक्ट में अपने 40 आए। तो बस वो एक क्राइटेरिया होता है कि भैया 40 इसके आगे, 30 इसके आगे, है ना। देर अपने आ जाते हैं माइनर। राजस्थान रेट कंट्रोल हमारे राजस्थान वालों को बहुत फेवरेट है। 4 क्वेश्चन दे दिए, एसआरए के 3, लिमिटेशन के 4, इंटरप्रिटेशन ने अच्छा कवर किया, 3 क्वेश्चन दे दिए। फिर डोमेस्टिक वायलेंस 2, देखो कितना बैलेंस किया, प्रोविजन 2, एनआई 2, जेजे के 4। जेजे छोटे में बड़ा है, छोटे का सबसे बड़ा ये है। पोक्सो भी छोटे का बड़ा इसलिए 3, बाकी इंडिसेंट और वर्क प्लेस दोनों के 1-1 हुए। तो ऐसे करके मिला जुला असर था, काफी अच्छे से इन्होंने डिवाइड किया है। इसलिए भैया राजस्थान मेजर पे फोकस करता है। हाँ, ये कहो कि मेजर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जो बहुत ज्यादा इजी थे, तो हमें समझ नहीं आया, क्योंकि ज्यादा इजी आना भी हानिकारक है। थोड़ा टफ आता तो हम दिमाग लगा के काम करते, इजी आता तो हमारा दिमाग खत्म हो जाता है। जैसे कि क्वीन 1950, क्योंकि हम जब पढ़ाते तो क्लास में ऐसे ही पढ़ाते हैं कि क्वीन रिपील बोलो 1950, एक साथ ही पढ़ाते हैं कि इसको अभी से याद करो, बाद में याद नहीं होता है। कई बार बच्चे कहते हैं रिपील वाले सेक्शन याद करने होते हैं, भैया मैं कहती हूँ करने होते हैं। बच्चे नहीं मानते, उनकी इच्छा होती है, लेकिन रिपील वाले सेक्शन भी याद करने होते हैं। तो ये हम लोगों का पढ़ाने का जो पैटर्न होता है, हम पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सीआरपीसी का सेक्शन 105A आया, मैं नहीं पढ़ाती हूँ चैप्टर पर, मैं ये जरूर कहती हूँ कि रीडिंग करना। इवन तो अभी लास्ट टाइम जब सीआरपीसी शुरू की तो मैंने पूरे 105A से L तक के टाइटल पढ़ाए थे, फिर भी मैंने कहा भैया एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि ऐसे छोटा कुछ नहीं होता है। आईपीसी के अंदर 264 से 260 से कई तो मैंने टाइटल पढ़ाया, और मैंने ये भी कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट टाइटल वाले कर लेना, और टाइटल आया है ना। तो क्वेश्चन अच्छे थे। बस इस एग्जाम ने एक चीज सिखाई, राजस्थान स्पेशली, कि कोई चीज छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। बाकी स्टेट का इंपॉर्टेंट रहता है, इसका नहीं रहता है ना। तो कुल मिला के मेजर माइनर आया है और मेजर माइनर से ज्यादा आया है। क्लियर। राजस्थान में इसका कोई डाइवर्टेशन नहीं किया गया है, डिवाइडेशन नहीं किया हुआ है किस में से कितना आएंगे, बट एक अनुमान के साथ हम लोग चलते हैं। जैसे हमारे सीआरपीसी हमेशा 10 प्लस आती है, इस बार कम आई। आईपीसी 5 प्लस आती है, इस बार 10 प्लस 10 आ गई है, तो इतनी आईपीसी कभी भी नहीं है ये। अब आता सवाल अगला कि मैम कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं, और वो डिलीट होते हैं तो उसका हमारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए मैं बताती हूँ आपको। हुआ क्या, जेजे एक्ट में 4 क्वेश्चन आए ना, 4 क्वेश्चन आपके पास होगा, पेपर अपना पेपर निकालो सभी जने अपना। जेजे एक्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे। उसमें क्या हुआ, इन्होंने जेजे एक्ट के तहत एक क्वेश्चन है आपका, जो जेजे एक्ट नया आ गया, ये देखो नया वाला जेजे एक्ट है। इसका सेक्शन निकालो आप लोग 86, सेक्शन 86 निकालो सभी जने। तो सेक्शन 86 निकालो तो आपने एक चीज नोट की होगी, पहले क्या होता था, पहले वाला वेरिएंट भी होगा, तो पहले में ना हर एक कोर्ट को बताया गया था कौन सा कोर्ट सुनेगा, कौन सा कोर्ट सुनेगा। फिर अमेंडमेंट के बाद सबको अब बता दिया भाई चिल्ड्रन कोर्ट सुनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है जेजे का, ये इनका पुराना वाला है, यानी पुराने वाले अमेंडमेंट से ले लिए, अमेंडमेंट के पहले वाले से ले लिए, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो एक तो क्वेश्चन हो गया जेजे का
क्योंकि उन्होंने वहां से ले लिया है। बाकी जैसे मैंने पढ़े हैं, मुझे तो ऐसा किसी में गड़बड़ लगा नहीं है लॉ के अंदर कि निकालना लायक है। हाँ, काफी बच्चे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि इसमें 2 आंसर बनते हैं, इसमें 2 आंसर। एक आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 230 का। मेरा कहना माने का पढ़ के देखो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ है, सही है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका एक तो कंफर्म हो गया। ए सेट का 47 क्वेश्चन है जेजेट का, जो पुराने वाले से आ गया, तो एक डिलीट। तो ये तो 100% जाना है। उसके बाद चलते अपन हिंदी ग्रामर की तरफ। हिंदी ग्रामर में क्या हुआ, ये जो ना ढक्कन, तो मेरे पास एक बुक है, उस बुक में ढक्कन में है ढक, और ढक के साथ लगाया उन्होंने न, तो बन गया ढक्कन। ठीक है, तो उस बुक के अकॉर्डिंग इसमें न प्रत्यय है, जबकि इन्होंने माना अन प्रत्यय। तो एक ही चांसेस है, बुक के साथ हम करेंगे उनको कि भाई ये हमारे पास हो सकता है। अलग अलग हिंदी की बुक अलग अलग है, क्योंकि देखो लॉ तो फिक्स है, डायरेक्ट चेंज नहीं होते। हिंदी की बुक हम थोड़ी देर में बदल जाती है, इसलिए हो सकता है ना। तो एक तो ये जाएगा। अब किसी ने कहा कि मैं ये जो ना कान में फूंक मारना चुगली करना है, बेटा इससे बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कान में फूंक मारना है ना, ये कहीं जगह प्रभावित करना भी है, कहीं चुगली करना भी है। तो मुझे लगता है हाईकोर्ट इसको प्रभावित करना ही मानेगा। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव सेंस इसका पॉजिटिव देखो, कान में चुगली की, अरे प्रभावित किया उसने, तुम्हारी बात में दम है ना। तो हो सकता है चेंज हो जाए, नहीं हो सकता चेंज नहीं हो। अब आता निषेध, है ना। अब क्या हुआ कि इसका आंसर यही है, नहीं दंशेद, इसका आंसर यही है। तो हो सकता है हाईकोर्ट के आंसर तो सेम ही है, बाकी तो वैसे आपके आंसर नहीं बनते हैं। तो इस चक्कर में कहीं वो डिलीट ना करे, तो इसके डिलीट होने के चांसेस कम है, नहीं दंशेद के। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद अकारण का सकरण बता दिया। जब आगे प्रत्यय हो तो प्रत्यय में बदलेगा उपसर्ग हो, देखो अकारण। ठीक है, तो अ क्या उपसर्ग है, तो ये स में बदलेगा, बाकी सेम रहेगा। अगर कारण है तो कारण का अकारण होता है, लेकिन जब अकारण है तो उसका सकारण होता है। क्योंकि कुछ कहते हैं फिक्स वाले कि भैया इसका यही होगा, तो फिक्स वाले होते हैं। आप पढ़ना अपने को कहीं विलोमशल, उसमें देखना, उसमें लिखा होता है स्थायी, जिनका कभी चेंज नहीं होता, इनका यही रहेगा, है ना। देन आता है आपके पास अनुप्रास। देखिए वैसे तो इन्होंने लिखा 10th लेवल की हिंदी, और 10th लेवल में अनुप्रास अलंकार होते नहीं है, क्योंकि जहाँ 11th में हम लोग हिंदी लिटरेचर लेते हैं तो वहां पे अपने अलंकार आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, सिलेबस में कहीं पर भी इन्होंने डिफाइन नहीं करा है। 2015 में भी आया था हमारा आरजीएस, 2015 में भी आया था एक अलंकार का, और वो डिलीट हुआ था। तो पूरे चांसेस है इसके डिलीट होने के। तो अभी तक अपने डिलीट होने के कितने क्वेश्चन मिले, डिलीट बात करेंगे, चेंजेस नहीं, डिलीट। तो डिलीट होने के लिए अपने पास 2 क्वेश्चन आ गए अभी तक। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, बाकी का डाउट चल रहा है, फिर आता है क्योंकि इसका आंसर चेंज होंगे। ढक्कन होगा तो उसका आंसर चेंज होगा, डिलीट थोड़ी होगा वो। उसके बाद आगे चलते हैं, कर्मवाच्य वाला एक क्वेश्चन था ना, कर्मवाच्य। अब इसमें क्या हुआ कि मेरी सर से बात हुई, काफी सीनियर है जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि इन्होंने लिखना था कि निम्न में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि 3 सेंटेंस में कर्मवाच्य, एक में कर्तावाच्य है। तो इस चक्कर में ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। तो अब देखो उनसे मैं ऑथेंटिसिटी लूंगी, वो मुझे कोई ऐसे कुछ चीज देंगे जिसके साथ मैं इसको ऑब्जेक्शन पे लगा सकूं। तो अपना ना कर्मवाच्य वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन गलत है, तो ये हो सकता है डिलीट, ये भी डिलीट हो सकता है, 100% नहीं, क्योंकि क्वेश्चन होना चाहिए था निम्न में से कौन सा कर्मवाच्य का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद आगे चलते। अब किसी ने कहा कि दिल्ली वाला भी गलत है, इसमें तो स्थान होता तो ऊपर नीचे दाएं बाएं, दिल्ली गलत है, ऐसा नहीं, वो सही मानेंगे इसको। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो वैसे तो एक भी गलती नहीं है, लास्ट आता है कि भैया ऐसा है, स्पेलिंग को ठीक करो, करेक्टली स्पेल। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हकीकत है, आउट ऑफ कोर्स है। या तो उनको डिफाइन करना चाहिए कि भैया ये भी हम पूछेंगे तो हम ये भी पढ़ के आए, ऐसा थोड़ी अंडरस्टूड हो जाती है कुछ चीजें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100 भी डिलीट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 100, इसको 1 नंबर लगा दो, है ना, ये लीजिए 1 नंबर। तो कुल मिला के पूरा पेपर ढंग से पढ़ते हो तो 4 क्वेश्चन डिलीट होने लायक है और 1 क्वेश्चन का आंसर चेंज होने लायक है। हो सकता है इससे अधिक भी हो सकता है, मेरे को जो दिखे वो मैंने आपको बता दी। अब अगला सवाल आता है मेरे आ रहे हैं 65 मार्क्स। क्या कहते हैं आप, मेरे आ रहे 65 मार्क्स, और मान लो ये 4 डिलीट होते हैं, मेरे 4 सही है, एग्जाम्पल ये 4 डिलीट होते हैं, मेरे 4 सही हैं, तो मैं तो 61 पे आ जाऊंगी, राइट। तो क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं? देखिए बेटा, हुआ क्या, सब कंफ्यूजन में चल रहे हैं। आप मेरा स्टेटस देखा करें, उस वक्त देखोगे बच्चों के 70 72 नंबर आ रहे हैं, 74 75 76 78 80 81 82 83,
मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, पर वो बच्चे कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50। जो मेरे पास है वो दूसरे कोचिंग में भी है, सेम बच्चा सब जगह टेस्ट सीरीज ले रहा है, सेम बच्चा कहीं जगह पढ़ा हुआ है, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है। हमें अगर हमारे सिलेक्शन में जरूरत हो तो हमें 10 कोचिंग जाना पड़े, हम जाएंगे। भैया हमें जज बनना है, हमें जाना चाहिए। जब 2015 के अंदर मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने भी सारे कोचिंग ज्वाइन किए, और मैं मेरे बच्चों को कभी भी नहीं रोकती। मैं उनसे साफ कहती हूँ, यू हैव मनी नाउ यू गो, तुम्हें जाना जाओ। तुम्हें सिलेक्शन से मतलब है, केवल उर्मिला राठी पे भरोसा करना जरूरी नहीं है। तुम सब जगह जाओ, जितने हाथ पे मार सवारो और अपनी पढ़ाई करो, लेकिन जहां पर भी जाओ उन पर भरोसा करके काम करो। ऐसे नहीं पेपर लेके रख लिया, वहां से पेपर लेकर के क्यों कचरा इकट्ठा कर रहे हो? लो तो उस पर मेहनत करो, नहीं तो मत लो, ठीक है। तो लगभग यही बच्चे सब जगह घूम रहे हैं। ये बच्चे होंगे आपकी काउंटिंग में 100, चलो 200, चलो 300, 300 से ज्यादा नहीं होंगे। और इनको जनरल में बच्चे लेने 750, 750 बच्चे लेने, 750 लगभग बच्चे लेने, और लास्ट कट ऑफ है जितना भी सबको ले लेते हैं। जब ये 750 की बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों मेरे मन से निकल रहे हैं कि कट ऑफ 65 मतलब 65 के लगभग जाएगी, उससे कम ही जाएगी। हो सकता मैं गलत हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 750 की जब बात आती है तो 65 वाला बच्चा सेफ है। फिर क्या पता 68 चले जाए, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, कई बच्चों का पता नहीं है, पर मैं फिर भी आज फिर से कहूंगी कि 65 वाला सेफ है जनरल में। तो बाकी ओबीसी रो तो अंडरस्टूड ही है, वो तो हाँ मेरे जो स्टेटस में है वो तो सारे कैटेगरी वाले बच्चों के नंबर है। इवन SC ST वालों को भी 70 नंबर आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, तो मेरे पास तो सारे आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ जनरल में जिनके 65+ आ रहे हैं वो तो फुल फ्लेश स्टडी स्टार्ट कर दो। और जो 60, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ 59 चली है, कुछ भी पता नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं पता है। तो जिसके 60 आ रहे हैं, 60 से 65 के बीच, वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, वो भी पढ़ना शुरू कर दें और ये सोच के पढ़े मेरा सिलेक्शन हो गया। बाकी 15 दिन बाद देखेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको होता है इस हिसाब से आप भी अंदाजा लगा लो कि मैम जो कह रही है उस हिसाब से 60 भी जा सकती है। 750 बच्चे लाएंगे कहां से वो जनरल में, तो 60 भी जा सकती है। तो 60 से 65 वाले सोच के पढ़ेंगे ना, मेरा हो गया तो ही पढ़ पाएंगे, अन्यथा पढ़ाई नहीं होगी। नेक्स्ट वैकेंसी हर स्टेट की आनी है, आरजेएस की भी आएगी। तो अब क्या करें, क्या पढ़ना चाहिए? वही 4 मेजर एक्ट। 60 से 65 वालों को मेजर एक्ट, CRPC, CPC, IPC, एविडेंस। और 65 से प्लस वालों को वो तो भैया अपना पूरा अच्छा सा शेड्यूल बनाए, घर में चिपकाए, और हिंदी ऐसे भी, इंग्लिश ऐसे भी, जजमेंट राइटिंग भी, वो सब पढ़े, ठीक है। और 60 से कम वाले हैं, मन तो नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो रिजल्ट का वेट कर लो, क्या पता हम चले जाए। हमें कुछ भी नहीं पता है, हम तो खुद सबको सुनते हैं, सारे स्टूडेंट का व्यूज लेते हैं और उससे अपना आइडिया निकालते हैं इतना कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो कह रही हूँ पक्का नहीं यही कट ऑफ जाएगी, लेकिन एक अनुमान है इतनी जा सकती है। क्योंकि मैं तो जब पेपर देकर आई थी ना एग्जाम का सबसे पहले, तो उसमें मैंने यही बताया था कट ऑफ 72 वाले पास है। क्योंकि पेपर में लिख के आई, मैं देख के आई, वहाँ पेपर तो बड़ा अच्छा है। अब आप अपने पेपर दिया, हाँ जी बेटा, पेपर नहीं देती तो इतना एनालाइज नहीं कर पाती ना, क्योंकि घर पे आने के बाद पेपर इतना बढ़िया कौन देखता है। घर में मूवी देखते हो टक 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 3 घंटे की मूवी 1 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन आप जाओगे थिएटर में पूरा 3 घंटे देखोगे, मजबूरी आपकी, पैसे सेम पेपर लेने बैठूंगी तो पता रहेगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। 2 घंटे में कहीं बहुत सारे एनालाइज होंगे। घर पे क्या होगा, बच्चा लिख रहा है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ये पेपर देने से मैं नेक्स्ट बैच में कैसे प्रिपरेशन करनी वो मेरे लिए बेनिफिट है। जब ये पेपर देकर आई मैंने कहा ओह कुछ भी आ सकता है। तो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ा रही थी, तो पहले कुछ स्किप भी करते थे, नहीं काम के हैं। इस बार तो नो स्किप, पूरा पढ़ाऊंगी मैं। और फाउंडेशन बैच का जो ड्यूरेशन था 7 मंथ, उसको 9 मंथ कर दिया। अब तो कुछ नहीं छोड़ना है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट को ज्यादा ध्यान देंगे, नॉर्मल को कम, लेकिन पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी को। फाउंडेशन को बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को पूरा बैच होगा हमारा फाउंडेशन, इवनिंग में 5:30 से 7:30, 2 ऐप चलते हैं। इंडिया के हर स्टेट के लिए हो रहा है, हर स्टेट। MP भी पढ़ाती हूँ मैं, यूपी भी पढ़ाती हूँ, UK भी पढ़ाती हूँ, राजस्थान भी पढ़ाती हूँ, सारी चीजें पढ़ाती हूँ, हर स्टेट को पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। वो तो कुछ चीजें ऐसी होती ना कि आपके मन की उर्मिला मैम ने तो उर्मिला मैम भगवान, और आपके मन की नहीं की उर्मिला मैम ने तो उर्मिला मैम हैवान। ये होता है सभी जगह होता है, सभी टीचर्स के साथ होता है कि जब तक टीचर आपके अकॉर्डिंग चलेगा, टीचर इज वेरी गुड, शानदार, ये दिस दैट। लेकिन जैसे उसने कहते हैं बेटा रूल इज रूल, तो अच्छा हमारे सामने रूल, तो वही आप भगवान को नीचे गिरा देते हो। हकीकत है घर में भी
मूर्तियां हैं, भगवान जब तक आपके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा पूजा करोगे, जिस दिन करेगा उस दिन, जिस दिन उससे नेगेटिव करना शुरू किया वहां से उठा के रख दोगे। ये होती है टेंडेंसी। बाकी मैं अपने बिहार पे पूरी मेहनत करती हूँ, ऐसे झूठा रिजल्ट मैं नहीं लगाती। फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो आपकी इच्छा, भरोसा है तो ज्वाइन करे, नहीं है तो आपकी इच्छा। ठीक है, मैं देखो कभी किसी के साथ जबरदस्ती, इवन मेरे पास फोन भी आते हैं बच्चे का कि मैडम मेरा 4th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है, 6 मंथ बाद बेबी हो जाएगा, मैं ज्वाइन करूँ क्या? नहीं बेटा, मैं मना करती नहीं। अपनी इस लाइफ को जियो, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी है, जबकि मैं उसको हाँ भरूंगी तो मेरे को तो फीस मिलेगी नहीं। मुझे लगता नहीं होगा। कई बच्चे फोन करते हैं, मैं टेस्ट से ज्वाइन करूँ, मैं तो रुक जाओ बेटा। फिर बच्चे मैं का बैच ज्वाइन करूँ, मैं तो रुक जाओ बेटा, एक बार रिजल्ट आ दे दो, क्योंकि आपके मार्क्स कम लग रहे हैं, मुझे फीस दे दी, मैं रिटर्न नहीं करूंगी, मुझे तो फीस मिल रही है। लेकिन नहीं तो होते हैं, आपकी अच्छाई करने वाले भी 100 मिलेंगे तो आपकी बुराई करने वाले 200 मिलेंगे। और जिंदगी में कमेंट के साथ जो चल लिया उसके लाइफ सक्सेस है, कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा वो ढोल के बैठ जाएगा। तो जिंदगी में कमेंट और कॉम्प्लीमेंट आपकी लाइफ में भी बहुत सारे आते हैं, मेरे भी बहुत सारे आते हैं। आपको क्या लगता है कोचिंग चलाना आसान है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कोई नौकरी करना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या घर चलाना आसान है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई काम है ही नहीं जो आसान है। यदि वो आसान होता तो काम ही नहीं होता, वो फिर आराम होता। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के कुछ डाउट थे, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, डिलीट हो जाएंगे तो मेरा क्या इफेक्ट होगा, डिलीट हो जाएंगे क्या हो जाएगा, तो आपके नंबर कम आ जाएंगे, तो फिर आपको किसका इंतजार करना पड़ेगा? आपको इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट का। हाँ, और कई बच्चों ने कहा कि मैं अगर बोनस मार्क्स मिलेंगे, बेटा बात एक ही, बोनस मिलेंगे तो सबको मिल जाएंगे। तो यहाँ बोनस का नहीं होता, यहाँ होता कि भैया 4 डिलीट हुए तो अब अपनी कट ऑफ 96 से आएगी, तो 96 से जितने बच्चे उस हिसाब से काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। मेन की प्रिपरेशन कीजिए, और जिनका बहुत कम नंबर आ रहे हैं वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए लग जाइए। वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए कोई ना कोई स्टेट आएगा, आप अपना प्रिपरेशन मत छोड़िए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।